हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद गोले सर। तो मेरी तरफ से सभी लोगों को सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आज स्टूडेंट्स हम जो पढ़ेंगे फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस पार्ट 5, जिसमें देखिए आज आपको जो पढ़ना है ऐसे पैसिव वॉइस जिनको हम मॉडल वर्ब्स की मदद से बनाते हैं। तो देखिए कैन, कुड, विल, वुड, मस्ट, मे, माइट, शुड, ऑट टू, ये ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं। इनका जब हम प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में तो इनके साथ बी का प्रयोग करते हैं। इनके साथ हमें किसका प्रयोग करना है? बी का। जैसे अगर हमें एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो कैन आ जाए तो कैन का क्या कर देंगे? कैन बी। कुड आ जाए तो कुड का क्या कर देंगे? कुड बी। बिल आ जाए तो बिल का क्या कर देंगे? बिल बी। वुड आ जाए तो वुड बी। मस्ट आ जाए तो मस्ट बी। मे आ जाए तो मे बी। शुड और टू बी। अगर इसमें नॉट आ जाए, जैसे कैन नॉट आ जाए, तो आपको क्या करना है? नॉट के बाद भी लगाना है। तो हो जाएगा कैन नॉट बी, शुड नॉट बी, ऑट नॉट टू बी, मस्ट नॉट बी। इस तरीके से आप मॉडल वर्ब्स में बी लगाकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो देखिए नॉट आने पर कैन नॉट भी हो जाता है। अब देखिए किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाएं। ही कैन डू इट। आपके सामने एक सेंटेंस है, ही कैन डू इट। इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? इट। तो आपने सबसे पहले क्या लिख लिया? इट। कैन आ गया तो कैन का क्या हो जाएगा? कैन बी। इट कैन बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। उसके बाद बाय और ही का क्या हो गया? हिम। इट कैन बी डन बाय हिम। सेकेंड सेंटेंस है ही शुड हेल्प द पुअर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? द पुअर। शुड है तो क्या हो जाएगा? शुड बी। हेल्प की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, हेल्प्ड। और बाय और ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो क्या हो गया? द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय हिम। अगर इन सेंटेंसेस में नॉट और दिया होता, जैसे ही कैन नॉट डू इट, ही शुड नॉट हेल्प द पुअर, फिर आप क्या करते? नॉट कहाँ लगाते? पहले सेंटेंस में हो जाता इट कैन नॉट बी। कैन के बाद क्या लग जाता? यहाँ नॉट लग जाता। इट कैन नॉट बी डन बाय हिम और द पुअर शुड नॉट बी हेल्प्ड बाय हिम। तो इस तरीके से आप मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस बना सकते हैं। शुड आए तो शुड नॉट हो जाएगा, कैन आए तो कैन नॉट हो जाएगा। इसमें आपको नेक्स्ट टेंस लेने की, नेक्स्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब अभी तक लेते थे उसकी कोई जरूरत नहीं। आइए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं जिनका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे यू शुड नॉट डू दिस वर्क। अब देखिए इसका पैसिव कैसे बनाएं, देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दिस वर्क। शुड आ गया तो क्या हो जाएगा? शुड नॉट बी। और डू की थर्ड फॉर्म डन और बाय यू। दिस वर्क शुड नॉट बी डन बाय यू। सेकेंड सेंटेंस है सी माइट किल द स्नेक। अब यहां देखिए सी माइट किल द स्नेक। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट क्या लगा दिया? द स्नेक। माइट का क्या हो गया? माइट बी। किल की थर्ड फॉर्म होगी किल्ड और बाय सी का क्या हो गया? हर। तो यानी द स्नेक माइट बी किल्ड बाई हर। क्या हो गया? द स्नेक माइट बी किल्ड बाई हर। अगर नॉट होता तो माइट नॉट हो जाता। अब देखिए आपको एक जो मेन पॉइंट है वो और ध्यान रखना है। अगर इन मॉडल्स के साथ हैव और जोड़ा हो, जैसे मस्ट हैव, ये आ जाए शुड हैव, ये आ जाए माइट हैव, ये आ जाए कैन हैव, इनके साथ हैव और जुड़ा हो
तो फिर आपको बी नहीं लगाना, फिर उनके साथ आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन। मस्ट हैव आ जाए तो क्या हो जाएगा, मस्ट हैव बीन। शुड हैव आ जाए तो क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन। कैन हैव आ जाए तो क्या हो जाएगा, कैन हैव बीन। अगर नॉट लगाना है तो मस्ट नॉट हैव बीन। शुड हैव आ जाए तो शुड नॉट हैव बीन। कैन हैव आ जाए तो कैन नॉट हैव बीन। यानी पहले पार्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। शुड नॉट हैव बीन, मस्ट नॉट हैव बीन, वुड नॉट हैव बीन, इस तरीके से प्रूव करना है। चलिए सेंटेंस को देख लेते हैं। ही मस्ट हैव डन इट, ही मस्ट हैव डन इट। तो देखिए, इट मस्ट हैव बीन, इट मस्ट हैव बीन। थर्ड फॉर्म इसमें पहली दी रहती है जब हैव लगा होता है तो, डन बाय हिम, इट मस्ट हैव बीन डन बाय हिम। अगर इस सेंटेंस में नॉट और दिया होता, ही मस्ट नॉट हैव डन इट, तो किस तरीके से हो जाता, इट मस्ट नॉट हैव बीन डन बाय हिम। तो स्टूडेंट्स, आज आपने मेरे साथ पढ़ा पैसिव वॉइस